Assalamu alaikum students. Grade 10 Computer Chapter number 3. Our next topic is escape sequence in C++. escape sequence से relevant पहले हम थोड़ा सा अपना concept develop कर लेते हैं. escape sequence आउटपुट फंक्शन यानी सी आउट के अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं. इट मींस कि एस्केप सीक्वेंस का ताल्लुक आउटपुट फंक्शन में आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट किए जाने वाले मैसेज से रेलेवेंट होता है. इसका ताल्लुक इन आउटपुट मैसेजेस से होता है. हम इन आउटपुट मैसेजेस के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हर स्टेटमेंट का मैसेज लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रिंट हो, ना कि एक ही कंटिन्यूअस लाइन के अंदर प्रिंट होता रहे. तो इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन के एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं. बाज दफा हमें अपने आउटपुट के अंदर टैब स्पेसेस से फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, तो हम टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं. सिमिलरली हम आउटपुट मैसेजेस को फॉर्मेट करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही बताया जा रहा है कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इनसाइड द स्ट्रिंग और कैरेक्टर, यानी कि जब हम आउटपुट फंक्शन को राइट डाउन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स राइट डाउन कर रहे होते हैं आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करने के लिए, तो इनके साथ एस्केप सीक्वेंस को हम एज ए स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर यूज कर रहे होते हैं. हम अपने प्रोग्राम में जब भी एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं तो इसके लिए हम बैकस्लैश का ऑपरेटर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज किए जाने वाले एस्केप सीक्वेंस से. एस्केप सीक्वेंस का जो कंप्लीट सिंटेक्स होता है उसमें स्लैश यूज होता है. देन एस्केप सीक्वेंस का पर्टिकुलर एक लेटर या कैरेक्टर प्रिंट होता है जो कि अपनी अकॉर्डिंग टू एस्केप सीक्वेंस बिहेवियर अपना रिजल्ट या अपना टास्क परफॉर्म कर देता है. एस्केप सीक्वेंस के स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको फर्स्ट बुलेट के अंदर बताया था कि हम चाहते हैं कि हमारी तमाम के तमाम तर आउटपुट मैसेजेस और आउटपुट स्टेटमेंट्स न्यू लाइन के अंदर प्रिंट हो. तो इसके लिए भी हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं. हम अपने किसी प्रिंट किए जाने वाले मैसेज के अंदर फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टैब स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं तो टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं. इसी तरह से अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर कोई बीप या कोई अलार्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एस्केप सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है. एंड द लास्ट बुलेट यहां पर ये बता रही है कि हम अगर अपने प्रोग्राम के आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं और कंट्रोल मैनर के अंदर या कंट्रोल वे में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस काफी हेल्प कर रहा होता है. आइए एस्केप सीक्वेंस जो हमारे पास C++ में अवेलेबल हैं, आइए इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. हम एस्केप सीक्वेंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इनके पर्पस को ऑब्जर्व करेंगे, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंगली इन्हें देखेंगे और इनके अकॉर्डिंगली आउटपुट के ऊपर इनका जो बिहेवियर अप्लाई हो रहा होगा तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए हमारे पास बेल या अलर्ट या बीप प्रोड्यूस करता है. इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे कि हमने बताया कि एस्केप सीक्वेंस आउटपुट फंक्शंस यानी सी आउट में यूज किए जाते हैं. हमने बीप का एक आउटपुट मैसेज प्रिंट किया और उसके बाद स्लैश ए बीप का जैसे ही बीप प्रिंट होगा उसके बाद स्लैश ए बीप के लिए अलार्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो हमारे पास बीप का मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा एंड आफ्टर दैट सिस्टम से बीप की जो है वो एक अलार्म या बेल जो है वो जनरेट की जाएगी. स्लैश बी ये हमारे पास अनदर एस्केप सीक्वेंस है और इसका पर्पस है बैक स्पेस को डिलीट करना और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रिंग
या जो टेक्स्ट मैसेज प्रिंट हो रहा है उसमें एक स्पेस प्रीवियस कर्सर को मूव करवा देना। एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी आउट के जरिए जो हम आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं दैट इज ए बी एंड आफ्टर दैट हमने एस्केप सीक्वेंस स्लैश बी यूज किया और उसके बाद हमने डी लिखा। तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस स्लैश बी, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस बैक जाएगा, इसके जस्ट बिफोर सी का कैरेक्टर है और ये सी के कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। तो हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हो रहा होगा दैट इज ए बी और बैक स्लैश बी से हमारा सी रिमूव होगा एंड आफ्टर दैट डी प्रिंट होगा। तो स्लैश बी हमारे पास बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस है जो कि एक लेटर को डिलीट कर देता है। हम चाहते हैं कि अपने मैसेज के अंदर टैब स्पेसेस को प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए एस्केप सीक्वेंस स्लैश टी यूज किया जाता है। ये हमारे पास प्रोग्राम में हॉरिजॉन्टली टैब स्पेसेस प्रोड्यूस करता है। आइए एग्जाम्पल से इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने सी आउट के जरिए मैसेज प्रिंट करवाया ए और हम चाहते हैं कि ए और बी के बिटवीन टैब स्पेसेस क्रिएट हों। टैब स्पेसेस कन्वेंशनली 8 स्पेसेस क्रिएट कर देता है। तो इसके रिस्पेक्ट से ए और बी के दरमियान स्लैश टी के जरिए जो टैब स्पेसेस प्रोड्यूस हुई वो आउटपुट मैसेज के ऊपर यहाँ पर शो हो रही हैं जो कि ऑलमोस्ट 8 स्पेसेस हैं। तो दिस इज स्लैश टी और टैब स्पेस का एस्केप सीक्वेंस। Now, next very important escape sequence स्लैश एन escape sequence जो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जहां पर भी हम स्लैश एन के escape sequence को यूज करते हैं तो उसके बाद के जो भी टेक्स्ट मैसेज होता है या स्ट्रिंग होता है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सी आउट के जरिए हमने ए बी प्रिंट करवाया, देन आफ्टर दैट हमने स्लैश एन लिखा। तो स्लैश एन के बाद अब जो भी टेक्स्ट मैसेज आगे होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्रिएट होगा ए बी। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन पर आ गया और उसके बाद सी डी को जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। तो स्लैश एन नेक्स्ट लाइन का एस्केप सीक्वेंस है और एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट में स्लैश एन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड उसके बाद स्लैश टी की फ्रीक्वेंसी है। नाउ फर्दर एस्केप सीक्वेंस की तरफ मूव करते हैं। स्लैश आर या कैरिज रिटर्न एस्केप सीक्वेंस। कैरिज रिटर्न एस्केप सीक्वेंस हमारे कर्सर को जिस स्ट्रिंग या जिस टेक्स्ट के अंदर इसे अप्लाई किया जाता है उसकी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन के ऊपर कर्सर को मूव करवा देता है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हो रहा है ए बी सी डी, देन आफ्टर दैट कैरिज रिटर्न, और कैरिज रिटर्न के अंदर हमारे पास ये कर्सर को मूव करवा देगा इनिशियल ऑफ द कैरेक्टर जो कि ए है और उसके बाद ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर देगा और कैपिटल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस कर देगा। इनकी रिप्लेसमेंट के बाद बाकी जो भी कैरेक्टर जो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो कैरिज रिटर्न का एस्केप सीक्वेंस करंट लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर के ऊपर कर्सर को मूव करवाता है एंड उसके बाद जो भी कैरिज रिटर्न के एस्केप सीक्वेंस के बाद जो भी टेक्स्ट मैसेज होता है तो वो वन बाय वन हमारे प्रीवियस मैसेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। बैकस्लैश का एस्केप सीक्वेंस। बैकस्लैश का एस्केप सीक्वेंस अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के आउटपुट के अंदर बैकस्लैश को प्रिंट किया जाए तो हम बैकस्लैश के एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। फर्स्ट बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस को इंडिकेट करता है एंड सेकंड बैकस्लैश ये हम अपने टेक्स्ट मैसेज के अंदर इस बैकस्लैश को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर हम सेकंड बैकस्लैश का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सी आउट, हम चाहते हैं कि एक हमारे पास एक लोकेशन जो है वो प्रिंट की जाए तो हम सी कॉलन और ये फर्स्ट बैकस्लैश
एस्केप सीक्वेंस का बैकस्लैश है, और ये सेकंड बैकस्लैश ये वो बैकस्लैश है जो कि एस्केप सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे दो बैकस्लैश में से एक बैकस्लैश प्रिंट हुआ। फर्स्ट बैकस्लैश प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि वो एस्केप सीक्वेंस था, और सेकंड बैकस्लैश इसलिए प्रिंट हुआ कि एस्केप सीक्वेंस ने बैकस्लैश को प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल बैकस्लैश लगाते तो वो एज ए एस्केप सीक्वेंस कंसीडर होता और हमारे पास हमारे आउटपुट स्ट्रिंग के ऊपर प्रिंट नहीं होता, और साथ ही साथ एरर भी प्रोड्यूस होता, लॉजिकल एरर, कि हम सिंगल बैकस्लैश के बाद अगर एफ लिखते हैं तो ये एफ हमारे पास कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं होता, तो यहाँ पे एक लॉजिकल एरर भी प्रोड्यूस हो रहा होता। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में टेक्स्ट मैसेज के अंदर बैकस्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकस्लैश का एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोड को प्रिंट करवाया जाए तो इसके लिए बैकस्लैश सिंगल कोड के एस्केप सीक्वेंस को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सी आउट, हम चाहते हैं कि हमारे पास इट और एस के दरमियान सिंगल कोड जो है वो प्रिंट हो, तो इसके लिए हमने एज ए एस्केप सीक्वेंस इंडिकेशन के तौर पर यूज किया, और उसके बाद सिंगल कोड, तो इसका आउटपुट आई टी सिंगल कोड एंड एस एंड आफ्टर दैट ओके। तो अगर हम सिंगल कोड अपने प्रोग्राम के आउटपुट मैसेज के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए बैकस्लैश सिंगल कोड का एस्केप सीक्वेंस यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम डबल कोड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम एस्केप सीक्वेंस का बैकस्लैश और सिंगल कोड को रिप्लेस कर देंगे डबल कोड से, तो अब हमारे आउटपुट मैसेजेस के अंदर डबल कोड प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ए बी प्रिंट हुआ, उसके बाद बैकस्लैश डबल कोड, तो इट मीन्स के डबल कोड आ जाएगा। उसके बाद मजीद कैरेक्टर सी एंड डी जो है वो प्रिंट किए गए। उसके बाद अगेन एस्केप सीक्वेंस का ऑपरेटर बैकस्लैश यूज किया गया, और उसके बाद डबल कोड प्रोड्यूस किए गए, तो डबल कोड आ गए, और ये आखिर के डबल कोड हमारे सी आउट के सिंटेक्स के डबल कोड हैं जिनको हमने यहाँ पर शो किया। तो इस तरह से हम अपने एस्केप सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अपने टेक्स्ट मैसेज को फॉर्मेट करते हैं। मोस्टली जो एस्केप सीक्वेंस यूज होते हैं उसमें बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, ये एस्केप सीक्वेंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आइए अब हम अपने एस्केप सीक्वेंस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए C++ के लैब सेशन की तरफ एक मूव करते हैं और वहां पर एक प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एस्केप सीक्वेंस का एक प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन किया। आइए अंडरस्टैंड करते हैं। हर आउटपुट मैसेज को हमने स्टेटमेंट टैग मेंशन कर दिए ताकि हम आउटपुट स्क्रीन के मैसेजेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस में सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस हमने स्लैश ए को जो कि अलार्म प्रोड्यूस करेगा, देन उसके बाद स्लैश बी को जो कि बैक स्पेस क्रिएट करेगा, देन उसके बाद स्लैश टी जो कि टैब स्पेसेस प्रोड्यूस करेगा, देन स्टेटमेंट नंबर 4 में बैकस्लैश एन जो कि हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट करवाएगा, देन स्टेटमेंट नंबर 5 के टैग में हमने कैरेज रिटर्न आर का एस्केप सीक्वेंस यूज किया। इसी तरह से हमने बैकस्लैश के एस्केप सीक्वेंस को स्टेटमेंट नंबर 6 के अंदर, सिंगल कोड को स्टेटमेंट नंबर 7 एंड डबल कोड को स्टेटमेंट नंबर 8 में यूज किया। आइए वन बाय वन इनके आउटपुट ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 S01 प्रिंट हुआ, देन स्लैश टी टैब स्पेसेस क्रिएट की गई, आफ्टर दैट लाइन विथ प्रिंट किया गया एंड बैकस्लैश ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है, और उसके बाद हमने बैकस्लैश ए, यहां पर हमारे पास बैकस्लैश ए जो है वो एज ए अलार्म को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जैसे ही आउटपुट मैसेज के ऊपर लाइन विथ प्रिंट होगा तो उसके बाद एक बीप की कॉल जो है वो जनरेट होगी, और उसके बाद अलर्ट साउंड का मैसेज फर्दर जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर दिस इज बैक स्पेस एंड आफ्टर दैट ए बी सी, और यहां पर ये मैसेज इसी तरह से प्रिंट होगा S02 दिस इज बैक स्पेस
S02 दिस इज बैक स्पेस डैश एरो ए बी, और बैक स्पेस इस सी को रिमूव करेगा और इसकी जगह पे डी को प्लेस कर देगा। तो ए बी और सी जो है वो रिमूव हुआ और उसकी जगह पर डी जो है वो प्रिंट कर दिया गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट के अंदर S03 प्रिंट होगा, देन उसके बाद टैब स्पेसेस आएंगे और यहां पर टैब का एस्केप सीक्वेंस हम यूज कर रहे होंगे स्लैश टी के बाद टेक्स और टैब स्पेसेस के डी के दरमियान जो है वो टैब स्पेसेस क्रिएट किए जाएंगे और टेक्स के टी और यूजिंग के यू के दरमियान मजीद टैब स्पेसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो आइए इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। S03 टैब स्पेसेस टैब्ड के डी के बाद जो अगला टेक्स्ट का टी है, यहाँ पे टैब स्पेसेस प्रिंट किए गए, ये टैब स्पेसेस प्रिंट हुए। उसके बाद इस टी और इस यू के दरमियान भी टैब स्पेसेस जो है, टी और यू के दरमियान भी टैब स्पेसेस जो है वो क्रिएट किए गए। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस टैब स्पेसेस के रिगार्डिंग जो है वो स्टडी किया गया। स्टेटमेंट 04 टैब स्पेसेस लाइन 1 एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन, लाइन 2 को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुई, अगेन स्लैश एन लाइन 3, तो लाइन 3 का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट किया गया। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 दिस विल बी रिटर्न, और यहाँ पे हमने कैरेज रिटर्न का एस्केप सीक्वेंस यूज किया। कैरेज रिटर्न हमारे पास हमारे पूरे टेक्स्ट के स्टार्टिंग कैरेक्टर के ऊपर आएगा और स्टार्टिंग कैरेक्टर हमारा S05 है और हमने 1 बाय 1 N जो है वो S से रिप्लेस होगा, E जो है वो 0 से रिप्लेस होगा और W जो है वो 5 से रिप्लेस होगा और उसके बाद टैब स्पेसेस क्रिएट होंगे। तो इट मींस कि S05 के बिहाइंड न्यू का वर्ड प्रिंट हुआ, देन टैब स्पेसेस प्रिंट हुए एंड देन दिस विल रिटर्न प्रिंट कर दिया गया। नाउ स्टेटमेंट नंबर 6 में हम बैक स्लैश को ऑब्जर्व करेंगे। बैक स्लैश वन टाइम एज ए एस्केप सीक्वेंस के ऑपरेटर के तौर पर, और ये बैक स्लैश हमने बैक स्लैश के तौर पर यहां पर प्रिंट करवाया। अगेन ये थर्ड वाला बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस के तौर पर एंड फोर्थ वाला बैक स्लैश एज ए प्रिंट के तौर पर जो है वो हमारा प्रिंट कर दिया गया S06 के अंदर। S07 को ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर सिंगल कोट हमने प्रिंट करवाए और हमारे पास सिंगल कोट कॉलन और उसके बाद सिंगल कोट जो है वो प्रिंट कर दिया गया। इस S08 के अंदर हमने डबल कोट प्रिंट करवाए, कॉलन के बाद डबल कोट प्रिंट हुआ, वन टाइम प्रिंट हुआ और सेकंड डबल कोट जो है वो हमारे सी आउटपुट का सिंटेक्स है। एंड आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए सक्सेसफुली कंपाइल होकर फिनिश हो गया। तो दिस इज द डेमोस्ट्रेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस, जिसमें हमने /A /B /T /N /R सिंगल कोट एंड डबल कोट को डेमोस्ट्रेट किया। स्टूडेंट्स, आप एस्केप सीक्वेंस को अपने पास कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा और इस प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी एआई टूल के मदद से इसका टेक्स्ट जनरेट करिएगा और सी के कंपाइलर से इसे कंपाइल कीजिएगा एंड आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिएगा एंड लिटिल मॉडिफिकेशन करके फर्दर अपने एस्केप सीक्वेंस की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।